नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग जो संहिता पठन का सेशन है हमारा वो हम शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पर सभी लोग ज्वाइन हो चुके हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 1 मिनट। हाँ, मैं आदरणीय महेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वाला श्लोक पढ़िए, तेषु रुक दाह दाह वाला। नमस्कार सर। प्रणाम सर। येषु रुगुदाय कण्वादीन् विद्याद्व्रणो निषेधुते तेषु व्रणनिषेधतः। 1 मिनट रुके, हिंदी वाला लेके आता हूँ। हाँ जी, पढ़िए। हाँ सर। इन भगंदरों में ब्लड प्रेशर के अनुसार पीड़ा, दहा और कंडू आदि को समझना चाहिए जी, इसका टीका पढ़ दीजिए। तेषु भगंदरेषु व्रण निषेधतो व्रण प्रच्छेदात् रोगादीन विद्यात्। तेषु तेषु मतलब भगंदरेषु। ये श्लोक मेन बागभट्ट जी ने लिखा है, उस पर सर्वांग सुंदर टीका अरुणदत्त जी ने लिखा है। तो बोलते हैं जो स्पष्टीकरण देना है वो अरुणदत्त जी देते हैं। तो जब ऊपर बोलते हैं तेषु मतलब उनमें, उनमें मतलब किसको, तो भगंदर में, भगंदर आदि में जो व्रण निषेधतो, व्रण निषेधतः जो बोला है मतलब निषेध मतलब यहाँ पे प्रतिषेध, प्रतिषेध मतलब चिकित्सा। व्रण की जो चिकित्सा बताई है उसमें रुग्ण आदि को जो उसमें चिकित्सा है व्रण की, वही यहाँ पे भगंदर में अप्लाई करना है, ऐसा बताया। चलिए आदरणीय सविता पेठे मैडम जी, आप 21 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए। जी प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। षट्कृच्छ साधनास्तेषां निचय क्षतजौ त्यजेत्। प्रवाहिणीं बलिं प्राप्तं सेवनीं वा समाश्रितम्। प्रवाहिणी बलिं प्राप्तं सेवनी वा समाश्रितम्। हिंदी वाला पढ़िए। हाँ, इन भगंदरों में 6 भगंदर एकदोषज और द्विदोषज कष्ट साध्य है, सन्निपातज और क्षतज असाध्य है, अथवा प्रवाहिनी वाली या सेवनी में पहुंचे
सब भगंदर असाध्य है। प्रवाहिनी बली बली जी सर। हेलो, आवाज तो आती है। आवाज नहीं आई मेरी? आती तो है। हाँ, लेकिन सर पढ़ दिया मैंने। इन भगंदरों में 6 भगंदर एक दोषज और द्विदोषज कष्ट साध्य है, सन्निपातज और क्षतज असाध्य है। अथवा अरे सर का नेटवर्क चला गया ऐसा लगता है। हाँ 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 हाँ, सर का नेटवर्क चला गया, आप स्क्रीन पे चालू भी रखिए। गया। सॉरी सॉरी, मैं लेके आता हूँ, यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, 1 मिनट रुकिए। हाँ, हाँ, ये वाला संस्कृत वाला पढ़ दीजिए। जी सर। तेषा मध्यात् कृच्छ्र साधना षट एकदोषजा द्विदोषजाश्च सन्निपातज क्षतज च त्यजेत्। प्रवाहिनी बलि प्राप्त यद भगंदरम तत्यजेत्। तथा सेवनीमाश्रित्य यज्जात तच्च वर्जयेत्। जी हाँ, सर। उसमें जो कृच्छ साध्य है, षट है, एक द्विदोषज और द्विदोषज जो है वो तो कृच्छ साध्य है। शतज जो सन्निपात जो छतज है उनको तो त्याग देना है, साध्य है। और प्रवाहिनी बलि जो है उसमें 3 होते हैं, प्रवाहिनी, विसर्जनी और संवरणी। तो प्रवाहिनी बलि में प्राप्त है उनको भी त्याग देना है। और तथा सेवनी में आश्रित है, वो सेवनी में अगर आश्रित हो जाते हैं तो उसको भी वर्ज्य करना है, ऐसा बता। चलिए, आदरणीय हरिहर सर, आप कृपया 22 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। जी सर। आपके पेशेंट सब लोग कैसे हैं? आपकी बात हुई कल शाम को? जी सर, सभी ठीक है। किसी का बीपी वगैरह कुछ कम नहीं हुआ ना? नहीं, ये एक था वो फैटी लिवर वाला था ना सर। हाँ। उनको थोड़ा शाम को बीपी कम हुआ था और न्यूसिया चालू हो गया था। वो वोमिटिंग नहीं होती थी लेकिन बार बार न्यूसिया आता था, तो उनको एक बोतल लगाना पड़ा सर। थोड़ा अच्छा, बीपी कम हो गया था, 100 के नीचे हो गया था। और बाकी लोग का? सब ठीक है सर। और वो सर के, शैलेश भाई के? उनको भी सब ठीक है। उसको मैंने पूछा था रात को, तो किसी का कोई कंप्लेन नहीं है सर। अच्छा। अजीर्ण और पांडु में मना किया है, इसलिए शायद वो उसके लिए जब फैटी लीवर था तो उसको वोमिटिंग का। उनको शायद दीपन पाचन नहीं हुआ होगा अच्छे से। हाँ, तो वो तो क्योंकि उसमें मना किया है ना पांडु में, उसके लिए हाँ। अनार्य है वो। हाँ, तो वो क्या खून की कमी थी क्या सर फैटी लिवर में? नहीं, खून की तो कमी नहीं करी। खून तो उनका सर 12 था, नहीं, हेमोग्लोबिन। उन्होंने मुझे ये बताया था कि उनको खाना पचता नहीं है, अजीर्ण है। हाँ, गैस हो जाता था ऐसा बोलता था, गैस एसिडिटी। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ठीक तो है ना, अभी स्टेबल हो गए ना? हाँ हाँ, ठीक है सर। ठीक है, पढ़ू तो सर। आप ये पढ़ दीजिए श्लोक 22 वाला। अथास्य पिटिकामेव तथा यत्रादुपचारेत। शपिटकामेवे तथा तथा यज्ञापुपाचरे। यज्ञादुपाचरेत्। शुद्ध सकृतस्त्रेषे केत एकाधैर्यथा पाकं न गच्छति। शुद्धे शुद्ध सुकृति से सृकिर्षि का काद्यै पाकं न यथा गच्छति। पाकं न पाकं गच्छति। न गच्छति। हाँ, इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए। 22 के नीचे वाला पढ़ दीजिए। जी सर। इसलिए इस भगदड़ की पीढ़ी का ही शोधन, मन विरेचन, रक्त मोक्षण और एक आदि से इस प्रकार यत्न पूर्वक चिकित्सा करे जिससे यह पकने न पावे। हाँ, इसका मतलब ये है कि इस भगंदर की पिटका का ही शोधन करें। उसको मतलब शरीर ठीक करना है तो वमन विरेचन करना चाहिए, रक्त मोक्षण करना चाहिए, इस तरह से सेक आदि इस तरह यत्न पूर्वक चिकित्सा करना चाहिए कि ये पक ना पाए। पक जाएगा तो फिर वो कॉम्प्लिकेशन करेगा। इसका संस्कृत वाला पढ़िए, अथास्य भगंदर से।
अथास्य भगंधरस्य पिटीकामेव पिटीकावस्थामेव शुद्धादिभिः स्थितो क्रमेत यथा पाकन प्राप्नोति। हाँ, अथा अस्य भगंदरस्य। अब ये भगंदर है, इसकी पिटिका जो है उसकी अवस्था के में हमें यत्न कृत्वा, ऐसे यत्न करने हैं कि शुद्धि आदि का उपक्रम होना चाहिए। शरीर में वमन कराएं, विरेचन कराएं, रक्त मोक्षण कराएं, जो भी प्रक्रिया है शरीर की शुद्धि होती रहे, जिससे वो पाक न प्राप्त होती, पाक को प्राप्त न हो। पाप को प्राप्त हो गया तो फिर वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इसलिए उसमें सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। और आप सब लोग तो श्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं ही, जो लोग काय चिकित्सा से भगंदर को ठीक करते हैं, बिना सर्जरी के ठीक कर देते हैं, तो उन लोग को अनुभव होगा कि ये सर्जरी से, और सर्जरी में तो हम भगंदर कर रहे हैं, एक ओपनिंग और खोल देते हैं सर्जरी में, तो वो बार बार प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। इससे अच्छा शरीर को शुद्ध कर दे और बाद में सप्तविंशति गुगुल दे दे, एक केटी दे दे, सूक्ष्म त्रिफला दे दे, तो ठीक ही हो जाते हैं। मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ। कल मैं सर के क्लिनिक में गया था, तो जैसे ही मैंने क्लिनिक में एंट्री किया, तो इनके जो बेटे हैं वो भी डॉक्टर ही हैं, तो उन्होंने कहा कि एक पेशेंट थी, उनका वो ड्रेसिंग कर रहे थे, तो उनको कोबरा ने काटा हुआ था, तो पैर में, तो कोबरा ने काटा था, तो बड़े बड़े सर्जन लोगों ने बहुत सारा ड्रेसिंग किया, क्या क्या किया, लेकिन वो हील ही नहीं हो रहा था। और उन्होंने कहा कि केवल सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी, अमृता गुगुल, कैशर गुगुल, त्रिफला गुगुल से पूरा हील हो गया है। सर हरिहर सर, वो कृपया केस बताएंगे जो कोबरा जी ने सर, काटा था। जी। वो 6 महीना पहले की बात थी सर, और 6 महीने से इतना बड़ा पूरे पैर में वुंड हो गया था, तो कभी भरता ही नहीं। इतना ड्रेसिंग करते थे, इतना ड्रेसिंग सर, और उनको खर्चा भी इतना, रोज का ड्रेसिंग करने का 500 रुपया लेता था वो डॉक्टर। तो मैंने बोला एक ही मैं आपको पट्टी कर दूंगा, इससे ठीक हो तो ही आपको आना दूर से। तो बोले कोई बात नहीं, और मैंने बोला 3 दिन में ये पट्टी हम खुलेंगे, एक दिन में नहीं, 3 दिन के बाद। तो सर अभी बिल्कुल सही हो गया। आपने देखा मेरे ख्याल से कल अजय ने बोल दिया होगा कि अभी फिर पूरा वापस आने का नहीं। पूरा जो 7 लेयर होता है ना स्किन का, वो पूरा भर गया है, पूरा। अब जरूरत भी नहीं कि उनको अब ट्रीटमेंट दिया जाए, ड्रेसिंग किया जाए, और सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी ने इतना अच्छा हील कर दिया, पूरा हाँ भर गया सर, है। सर वो जो दवाई खाते थे एलोपैथी, तो उसको भूख नहीं लगती थी, चक्कर, खाना नहीं पचता था, और इतनी दवा एंटीबायोटिक थी, सब हमने बंद कर दिया। और सूक्ष्म त्रिफला एकेटी तो उसके खाना भी 2-3 बार खाने लग गई सारे दिन, 3-4 बार। हाँ, देखिए आयुर्वेद में नॉलेज दिया, मैंने अपना नॉलेज, अपने गुरुजी का नॉलेज शेयर किया, तो किस किस पेशेंट का कहाँ भला हो जाए हमें भी नहीं पता होता, सर इसलिए अपना उसको नॉलेज अपन शेयर के जो किया। विष का चिकित्सा है वो भी अपन को करनी चाहिए, कि आगे उसको और कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं नहीं तो, क्योंकि विष के जो लक्षण है बाद में जो आते हैं हाँ, वो भी उसको हो सकते हैं। इसलिए अपन को जो अपन की सुश्रुत अगर वगैरह में दी हुई है एंटी विष की, जैसे अपन जो ये ड्रग्स बनाते हैं, चंपक आदि अगस्त वगैरह, इस तरह का कोई, वो भी अपन को प्रयोग कराना चाहिए उसको। हाँ और तो इसके हाँ बाद में जब बुंड सही हो जाती है, एक बार उसको बमन विरेचन करा के, और जब उसको बेसर चिकित्सा करनी चाहिए। जी सर, हाँ, सही बात। हाँ, और सर उनको ड्रेसिंग में उनको डॉक्टर रोज रुलाते थे, और रोज इतना खून और इतनी खराबी और स्कार्पिंग रोज करते थे। तो मैंने बोला कि कुछ करना नहीं, मैं सिर्फ पट्टी लगा दूं, वो 3 दिन के बाद पट्टी खोल देना, और 3 दिन के बाद फिर पट्टी लगाना, कोई सफाई वफाई कुछ नहीं करना सर। लेकिन ऐसे बिल्कुल भी आप पट्टी अगर, खोलो नहीं तो वैसे ही वुंड ऐसा निकलता है कि बिल्कुल क्लीन किया हुआ है, ऐसा ही वुंड निकलता है। हाँ, कल तो मैंने देखा कि एक भी वो मतलब सब हील हो गया था, स्किन आ गया पूरा 7 लेयर। हाँ हाँ। तो ऐसे में त्रिफला अगर देखा जाए तो वो भी तो विषग नहीं है ना सर, अगध ही है, गंधक भी अगध ही है। लेकिन सर्पदंश का कुछ और चिकित्सा मैं बताऊंगा, वो करेंगे सर उनको, और तो वमन आगे विरेचन कर सर देते। इसका जो असर होता है वो, जैसे इसका जो असर का बताया है, वो हार्ट पे और मेंटली दोनों तरफ से करता है वो, तो वो आगे स्किन डिजीज वगैरह इस तरह की हार्ट की दिक्कत उसको पैदा कर सकता है वो आगे। हाँ, तो सर मैं और सर, सर्पदंश की चिकित्सा सुश्रुत से बताऊंगा, लेकिन आप वमन विरेचन तो जरूर करा दीजिए उनको। जी जी सर। और सर कल एक वो भगंदर वाला भी आया था, तो उनको हाँ, फुंसी, बेर है ना, बेर जितनी फुंसी हो जाती है, जब फिर उसमें से पीप निकलता था और दब जाते थे, ऐसा होता था।
तो 20 दिन से मैंने पहले दिन 20 दिन दिया सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी, तो उनको ये हुआ ही नहीं है, अभी दब गया है। और मैंने बोला ये चालू रखो, सप्तमेंसी तो अभी दिया ही नहीं है सर, ये दिया सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी। तो सर ये वमन विरेचन भी करा दीजिए ना। जी सर। जी सर। चलिए 23-24 नंबर का श्लोक है, डॉक्टर राम कुमार जी आप पढ़ेंगे प्लीज। जी सर, हाँ प्रणाम सर। हाँ प्लीज पढ़िए। 23-24 सर। हाँ पाके पुनरूप स्निग्धम स्वेदितम च गाहता। आके आके पुनरुप स्निग्धं स्वेदितं चावगाहतम्। यंत्र इत्वार्ष समिव पासेतमसम भग्य भगंधरम। यंत्रे वाशसमिव पश्येत् भगन्धरं भगंधरम। अर्वाचीनम पराचीन मंत्र मूर्ख बहिर्मुखम। अर्वाचीनं पराचीनं अन्तर्बहिर्मुखम्। अंतर्मुख बहिर्मुखम। अच्छा, इसमें और श्लोक है डॉक्टर राम सर, और 3 लाइन है। हाँ सर। यथांतर्मुख मुख श्रुत में से तबा सम्यक सर्पेण पर्टेत। अथान्तर्मुखमीशित्वा सम्यक् शस्त्रेण पातयेत्। शस्त्रेण पातयेत्। बाहिर्मुखम च निशेषम तत्र ज्ञारेण साधयेत्। बहिर्मुखं शेषं ज्ञानेन साधयेत्। क्षारेण साधयेत्। अग्निर्नाभा विष्का साधुचारेण कंधरम। अग्नेनावाविषत्साधुचरेणैव उष्ट्रकन्धरम्। जी हिंदी वाला पढ़ दीजिए एक सर। पक जाने पर स्निग्ध करके तथा अवगाहन से स्वेदन देकर अर्श की भांति इस रोगी को बांधकर भगंदर को भली प्रकार से देखें कि नीचे की ओर मुख किए हैं या दूसरी ओर मुख किए हैं, अंदर मुख किए हैं या बाहर की ओर मुख किए हैं। इसके पीछे अंतर्मुख को भली प्रकार देखकर सत से चीर देवे और वही मुख भगंदर को शस्त्र से संपूर्ण रूप से चीर कर क्षार से जला देवे अथवा अग्नि से जलाए। उष्ट्र ग्रीव भगंदर को क्षार से ही जलाएं, अग्नि से ना जलाएं। जी तो जब ये भगंदर पक जाता है तो उसको स्निग्ध करना है, स्नेहन स्वेदन करना है, स्नेह करा के अवगाहन से पक जाने पे बता रहे हैं कैसे सर्जरी वगैरह करना है। तो पक जाएगा वो, अर्श में जैसे सीट्स बाथ वगैरह देते हैं वैसे दे के भगंदर को पर भली प्रकार से देखना है कि ये नीचे की मुख किए हुए है या दूसरी ओर मुख हुआ है या अंदर है या बाहर है। भगंदर का ओपनिंग किस साइड है, ओपनिंग पे ध्यान देना है। अगर वो अंतर्मुखी है, अंदर की तरफ उसका ओपनिंग है, तो शस्त्र से चीर कर और उसका पूरा अंदर का पस निकालना है। बहिर्मुख है तो शस्त्र से संपूर्ण रूप से चीर कर शार से जला देना है या अग्नि से जला देना है, अग्नि कर्म करना है या शार कर्म। ये भी एक्सपर्ट के सलाह से ही करना चाहिए, ऐसे ही नहीं करना है। और उष्टग्रीव भगंदर को तो शार से जलाना है, अग्नि से नहीं जलाना है, क्योंकि उष्टग्रीव जो है वो पित्त वाला है, तो वहां पे अग्नि कर्म नहीं करना है, नहीं तो और ज्यादा वो खराब करेगा, पकेगा। शार से ही करना है। चलिए इसकी टीका पढ़ते हैं 23, 24, 25, 26 पढ़िए सर। जी सर। पाके तु सत्यु प्रसनिग्ध बम
ववगाहेन च स्वेदितं ततोर्ष अर्ष समिव यंत्रयित्वा शुष्ट्र स्वगंधर पश्येत अवामुखम परा मुखम वा और अंतर्मुख बहिर्मुख वा इत्येव तुष्ट निरूय अर्वाचीन समिति विवासाश्चर्ये रदिक श्रेयायम इति स्वार्थे खा। हाँ, अब ये देखना है कि पाक हो गया है, तो पाक समझ कर स्नेहन करना है, फिर अवगाहन करना है। जैसे अवगाहन वाला स्वेदन देना है, जैसे अर्श में करते हैं तो अर्शमेव यंत्रयित्वा। फिर यंत्र से देख के भगंदर को देखना है कि अवांग मुख है या परामुख है। अवांग मुख मतलब अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है, टेढ़ा मेढ़ा है, कहाँ पे है। नहीं, अवांग मुख मतलब दूसरे तिरछा है या परामुख, इस साइड है या उस साइड है। और अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी है। इति सुष्टु निरूप्य, इस तरह से समझ के अवार्चिन मिति विभाष विभाषचरेदिक स्त्रियाम इति स्वार्थे का। अवार्चिन मिति मतलब स्त्रियों में कुछ टेढ़ा मेढ़ा, मतलब वो योनि मार्ग की तरफ है क्या, या किस साइड है, ये यहाँ पे अर्थ होता है। इसके बाद 25 का पढ़िए टीका। अंतर्मुख अंतर्मुख अनंतर अनंतर मंतरमुखम मुख में शिष्णया ऐसित्वा सम्यक शास्त्रेण पाठेत बहिर्मुख च भगंदर निशेष पाठित्वा तत्क्षारेण सादेत ज्वलेन वा उष्टकंधर उष्टग्रीव क्षारणेव साधु कृत्वा वेद सादेत न त्वाग्रिना। हाँ, अंतर्मुख अनंतर्मुखम मिषण्या, ईशण्या मतलब देखकर। अनंतर्मुख है तो अनंतर्मुख में देख के सम्यक शास्त्रेण पाठ्य, समक शस्त्र से कट करके, और वहां से जो पाटन क्रिया है, मतलब पस निकालना, ड्रेसिंग करना, वो सब करना है। बहिर्मुखम जब भगंदर निशेष पाटित, बहिर्मुख के वहां से रास्ते से काट कर पाटित्वा, ड्रेसिंग मतलब साफ सफाई करके, शारेण साधियत, वहां पे शार कर्म करना है, या ज्वलनेन वा, या अग्नि कर्म करना है। उष्ट कंधर मतलब उष्ट गृह में शारेण है वो साधु कृत्वा, शार से ही ठीक करना है। वैद्य साधियत ना तू अग्नि, ना अग्नि कर्म नहीं करना है वहां पे। उष्ट गृह जो है वो पैतृक रहता है, उसको नहीं करना। 26वां नंबर का जो श्लोक है, आदरणीय महेंद्र सर आप पढ़ेंगे, सॉरी महाजन सर आप पढ़ेंगे 26वां प्रणाम नंबर सर। का हाँ श्लोक। हाँ जी। नाड़ीरेकांत्रा कृत्वा पाठेत शतपोनकम नाड़ी नाड़ीरेखांतरा कांतरा कृत्वा पाठेत पाठेत तपोनिकम सतपोनकम् क्षतपौनक तासूरुडासु शेषश्च मृत्युर्दीर्णे गुद्यन्था तासु शेषाश्च शेषाश्च मृत्युतीर्णे कुदयन्था। इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। हाँ, हिंदी वाला पढ़े। शतपोनक। हाँ जी। शतपोनक भगंदर के बीच में एक एक नाड़ी बचाकर इसको चीर देवें। इनके भरने पर शेष सभी नाड़ियों को चीरें, अन्यथा गुदा के फटने पर मृत्यु होती है। हाँ, शतपोनक भगंदर के बीच में एक एक नाड़ी को बचाकर, एक एक नर्व को, प्लेक्सेस, आर्टरीज, वेन, सबको बचाकर चीर देना है। और भरने पर शेष बची नाड़ियों को चीरना है, अन्यथा गुदा फट जाती है। और गुदा एक महामर्म, गुदमर्म है, तो उसका फटने पर मृत्यु हो जाती है। उसको ध्यान में रखना है, सद्यो प्राणहर मर्म में आता है। जी, इसका हिंदी पढ़ दीजिए। इसका हाँ अर्थ तो जी। ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि नाड़ी को बचाने का मतलब है जैसे मैं एक और तीसरी, पांचवी, सातवीं, नौवीं, इस तरह एक एक को बीच में छोड़ते हुए। ऐसा है क्या? एक एक नाड़ी बचाकर, ठीक है।
चलिए डॉक्टर साहब, महाजन सर ये पढ़ दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। शतपोनकाख्या एक अंतरा नाड़ी कृत्वा पाठयेत्। तासु रूढ़ासु शेष अपि नाड़ी पाठयेत्। अन्यथा एक हेलयेव गुदे पाटिते सति मृत्यु स्यात्। हाँ, शतपुनक जो भगंदर है, शतपुनक मतलब 100 ओपनिंग रहती है उसमें। तो इसमें अनंतरा, अंतरा मतलब एक एक नाड़ी को ऐसे ही ना, नाड़ी को करके ड्रेसिंग करना है। तासु रोडासु शेषापि नाड़ी पाठी है, उसके बाद जो शेष नाड़ी है उसका भी पाटन करना है। तो मतलब वही अर्थ हुआ कि एक, तीन, पांच ऐसे, पहले एक एक ऐसे नाड़ी को बचाते हुए करना है और उसके बाद में दूसरी नाड़ी को ऐसे करना है। अन्यथा एक गुदे पाटिते, एक ही बार सब गुदा को हम पाटन करेंगे या फट जाएगा तो उससे मृत्यु हो जाएगा। चलिए आदरणीय महेंद्र सर, आप भगवान का प्रेयर कर सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर। तो हमारा शिव रक्षा स्तोत्र कर देता हूँ सर। जी। चरतं देवदेवश्च महादेवश्च पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनम् गौरी विनायकोपेतं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रकम् शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठेत् नरैः गंगाधरेश्वरे पातु भालम अर्धेन्दुशेखरै नयने मदने ध्वंसी कर्णौ सर्वविभूषणे घ्राणं पातु पुरारार्ति मुखं पातु जगत्पति जिह्वां वागीश्वरे पातु कंदरां सितिकंदरे श्रीकंठे पातु विकंठं स्कंदौ विश्वधुरंधरे भुजौ भार संगर्ता करौ पातु पिनाकिद्रक् हृदयं शंकरे पातु जठरं गिरिजापति नाभि मृत्युंजय पातु कटी व्याघ्रजिनांबरै शक्तिनी पातु दीनार्तो शरणागतो वत्सले उरु महेश्वरे पातु जानुनी जगदीश्वरे जंगे पातु जगत कर्ता गुल्फौ पातु गणाधिपे चरणौ करुणा सिंधु सर्वांगानि सदा शिवे एतां शिव बलोपेतां रक्षां ये सुकृति पठे सेवकुत्वा सकलान् कामान् शिव सायुज्यां प्राप्नुयात्। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सभी भगवान को शिव जी की थैंक यू। सभी पर कृपा बनी रहे। जी, सभी को थैंक यू, प्रणाम। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को, सभी को प्रणाम। प्रणाम सर। सर आप ठीक